Assalamu alaikum everyone. So our today's lecture is about foundation of planning. So हमारा इसमें फर्स्ट आता है जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्लानिंग। इसका इंट्रोडक्शन में कि प्लानिंग हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप प्लान करते हो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपने अचीव करने हैं और आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो कि आप उस गोल को कैसे अचीव करोगे। आप उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हो, उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको डिफ़ाइन करते हो टू अचीव दैट गोल जो आपने सेट किए होते हैं। तो प्लानिंग की ही सिंपल डेफिनेशन होती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो डिफ़ाइन करने होते हैं, फिर इस्टेब्लिश करनी होती है स्ट्रेटजी उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और फिर उसके लिए आप प्लान डिवेलप करते हो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसको परफॉर्म करते हुए आप उन गोल्स तक पहुँचोगे। तो ये होती है प्लानिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें इंट्रोडक्शन में कि फॉर्मल प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल प्लानिंग कैसे होती है। उनका जो फॉर्मल प्लान बनता है वो एक स्पेसिफिक गोल सेट कर देते हैं और उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने 2021 के एंड तक हमने अपनी सेल को 30% इंक्रीज़ करना है, तो ये उनका एक गोल है। उन्होंने टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया दिसंबर 2021। उन्होंने अपना गोल सेट किया कि अपनी सेल को 30% इंक्रीज़ करना है, तो ये उनका गोल है और उन्होंने एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया। और ये होती है हमारे पास फॉर्मल प्लानिंग। अब वो इसको रिटन में भी शेयर कर देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ, जो भी एम्प्लॉय मतलब कि काम कर होते हैं, कि ये हमारा गोल है और इसको हमने अचीव करना है 2021 के एंड तक। तो ये वो रिटन फॉर्म में भी शेयर कर देते हैं और वैसे भी शेयर कर देते हैं अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स काम कर होते हैं उनके साथ। तो ये होती है हमारे पास फॉर्मल प्लानिंग।